नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर को कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है। आज हम नई चीज़ देखेंगे, कीबोर्ड को कैसे रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रकार की टेक्निकल वीडियो डालता हूँ। जहाँ पे मैं HP सर्विस सेंटर में जॉब करता हूँ एज अ सर्विस इंजीनियर, जहाँ पे मैं कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट ऑन साइड ही जाके ठीक कर देता हूँ। तो उसी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट की वीडियो जो भी होती है लाइव, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिससे कि क्या कहते हैं कि जो भी लोग नहीं खोल पाते हैं लैपटॉप या कोई जिन जानकारी चाहते हैं लैपटॉप से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड या ऑल इन वन से रिलेटेड, तो वो सारी जानकारी इनको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल के बेल आइकन को क्लिक करिए। आज देखते हैं हम लोग आगे की वीडियो में किस तरीके से मैं देखिए दोस्तों, इनकी 3 की वर्क नहीं कर रही हैं, टूटी हुई हैं, डैमेज है, इनकी पॉप आउट हो गई हैं 3 की। तो इसी के चलते हमको ये कीबोर्ड चेंज करना है। HP ProBook 640 G8 मॉडल है ये। देखिए एक एक स्टेप आपको बताता जाऊंगा, देखते रहिएगा ध्यान से वीडियो। आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा किसी। इसमें 5 स्क्रू दिए गए हुए हैं पीछे पैनल पे, बेस पे। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। रबड़ के नीचे इसमें स्क्रू नहीं है, इसलिए इस चीज़ों का ध्यान देना है आपको कि ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्क्रू हैं और कहाँ पे नहीं। देखिए, अब आप लोगों को ये सबसे पहले ध्यान देना है, बैटरी कनेक्टर को रिमूव सबसे पहले करना है। सारे काम बाद में, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को रिमूव करना है, जिससे कि मदरबोर्ड में जो सप्लाई जा रही है डायरेक्ट वो ना जाए और हमारा स्क्रू ड्राइवर या किसी भी प्रकार की कोई भी स्लिप ना हो, तो जिससे मदरबोर्ड में कोई इम्पैक्ट पड़े या मदरबोर्ड डेड होने का चांस हो। इसलिए बैटरी कनेक्टर निकाल लिया है, निकाल चुके हैं। डिस्प्ले केबल भी निकाल ली है अपने, SSD भी निकाल ली है। ये डॉटर कार्ड की केबलें हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। साथ में ये बोर्ड लगा हुआ है जो, इसको डॉटर कार्ड बोलते हैं। और मदरबोर्ड, ये जो बड़ा सा ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको पूरे को, होल पार्ट को मदरबोर्ड बोलते हैं। ये आपका फैन हो गया। ये मदरबोर्ड को सपोर्ट के लिए ये सॉकेट लगा हुआ है, जिसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं। इसको खोल लेंगे यहाँ पर। ये वाईफाई कनेक्टर की वायर हैं, एंटीना कनेक्टर की, इनको भी हटा लेंगे। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं अभी निकाल ले रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं मदरबोर्ड पे ही लगा रहने दूँगा, क्योंकि मदरबोर्ड तो मेरे को रिप्लेस करना नहीं है। इसलिए ये देखिए, कीबोर्ड का भी वायर निकाल लिया है मैंने और फिंगरप्रिंट सेंसर का भी वायर निकाल लिया। ये यहाँ पे ये हमारा स्पीकर लगा हुआ है, इसको भी निकाल लूँगा। और ये आपका चार्जिंग कनेक्टर का। अब मैं हिंजेस को खोलूँगा, क्योंकि इसका पूरा ही टॉप कवर चेंज होना है, इसलिए हिंजेस को हम लोग को खोलना पड़ेगा। हिंजेस खोलते ही आपको हिंजेस को उठाना नहीं है, टॉप कवर को आप इस तरीके से करेंगे तो आपका हिंजेस अपने आप उठ जाएगा। इसमें आपको निकालने में परेशानी नहीं होगी। कई बार लोग हिंजेस को अपने हाथ से उठाते हैं तो वो टाइट होते हैं, तो उठाने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से नहीं करना है, आराम से इस तरीके से आप करिए तो बहुत ही आसानी से आपका टॉप कवर से पैनल निकल आएगा। देखिए, नया कीबोर्ड है, यही कीबोर्ड हम लगाएंगे। एक एक करके जिस तरीके से पार्ट लगाए थे
निकाले थे उसी तरीके से सारे पार्ट एक एक तरीके से लगाएंगे। पार्ट को बिल्कुल सही तरीके से कनेक्ट करना है, सभी वायर केबल एक तरीके से सही बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्ट करना है, तभी एक बार में क्या कहते हैं यूनिट बिल्कुल प्रॉपर सही कनेक्शन होगा, तभी यूनिट ऑन होगी। तो इसलिए ये सब चीज़ों का देखिए, मदरबोर्ड को इस तरीके से आपको पकड़ना है हमेशा, क्योंकि मदरबोर्ड में हम लोग की बॉडी के अंदर सप्लाई होती है, इसलिए मदरबोर्ड को हमेशा आपको इसी तरीके से पकड़ना है। देखिए चार्जिंग कनेक्टर है, दूसरे में चेंज कर लेंगे, स्क्रू लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ स्क्रू लगे हुए हैं वहाँ पे प्रॉपर स्क्रू भी लगाने हैं, ये नहीं कि छोड़ देने हैं, क्योंकि कंपनी का काम जितना भी होता है सारे काम प्रोसेस से होते हैं, और कंपनी काम इसलिए ही इंसान कराता है, कंपनी के बंदे से इसलिए इंसान काम कराता है कि वो प्रॉपर काम करके देता है। इसको डॉटर कार्ड बोलेंगे। इसमें इस कार्ड के अंदर ये एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है और लैन पोर्ट का ऑप्शन है। ये हम लोगों ने देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर को निकाल लिया है, उसमें भी एक पेच लगा हुआ है, थोड़ा सा चिपका होता है, डबल टेप की मदद से थोड़ा सा प्रेस करने पे निकलता है ये। इसका स्क्रू लगा देंगे, आधी हाथ सबके स्क्रू लगाते चलेंगे। अब ये टच पैड को भी खोल लेंगे। टच पैड में 2 स्क्रू छोटे लगे हुए हैं, 4 थोड़े से बड़े स्क्रू लगे, तो जो स्क्रू लगे हुए हैं उसको बहुत ही आराम से खोलेंगे। छोटे वाले स्क्रू कभी कदार खो जाते हैं तो उसको आराम से खोलिएगा, क्योंकि ये स्क्रू लगने से टच पैड, अगर ये स्क्रू नहीं लगा होगा तो प्रॉपर तरीके से टच पैड काम नहीं करेगा, बीच वाला जो स्क्रू है, इसलिए स्क्रू को लगाना बहुत ज़रूरी है। टच पैड हमारा प्रॉपर तरीके से लग गया है सारे पिन कसने के बाद। इसमें 3-4 का ना 2 यूएसबी पोर्ट दिया गया है, एक सी टाइप पोर्ट है, एक ऑडियो का पोर्ट है आपका। ये केबल कनेक्शन गया हुआ है ये आपके डॉटर कार्ड में, यहाँ से इसको सप्लाई देता है लैन पोर्ट को। ये प्रॉपर तरीके से फिट करना है, और फिट करना काफ़ी आसान होता है। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो जो नीचे के स्क्रू जहाँ पे लगे होते हैं उसी सॉकेट में आप फिट करिए सही तरीके से, तो प्रॉपर फिट हो जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल जो पार्ट होता है उसकी ही फिटिंग आपकी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही आती है। अब अपन अपना केबल लगा लेंगे, चार्जिंग केबल और स्पीकर की केबल कनेक्टर से जोड़ देंगे। साथ ही साथ सब कुछ जोड़ते जाएंगे, इसलिए कि बाद में कोई चीज़ छूटी ना रह जाए कि भूल जाए। इसलिए जो भी चीज़ का कनेक्शन लगाएं, अगर मदरबोर्ड रख रहे हैं तो स्पीकर रख रहे हैं तो सारे कनेक्शन एक साथ जोड़ते रहें। ये फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट का भी कनेक्शन जोड़ देते हैं हम। ये CMOS बैटरी है। देखिए फ़ैन इनका थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो रखा है,
चलिए मैं क्लीन कर देता हूँ इसको, फिर फिट कर देते हैं ताकि इनको हीटिंग का इश्यू थोड़ा सा कम रहेगा। मैंने इनका फैन प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल तो चमकदार नहीं होगा, जितना ब्रश से साफ हो सकता है मैंने कर दिया है। इन वायरों का ये जो केबलें मैं लगा रहा हूँ, इन केबलों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कनेक्टर को, स्ट्रिप को उठाना है आराम से, ताकत नहीं लगानी क्योंकि टूट जाती हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से उठाना है और सही तरीके से प्रॉपर ही फिट करना है। अगर आपके यहाँ में थोड़ी सी भी केबल टेढ़ी लगी होगी या बाहर आ रही होगी, आउट आ रही होगी, किसी भी तरीके की आ रही होगी, तो ये आपको जैसे ही सिस्टम ऑन करोगे तो ये सिस्टम ऑन नहीं होगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिस चीज़ की केबल सही तरीके से नहीं लगी होगी। देखिए मैंने सारी केबलों को सर्च कर लिया है, सब कुछ प्रॉपर लगा हुआ है। अब मैं हिंजेस को बैठा दूंगा टॉप पर में। कोई भी चीज़ उठनी नहीं चाहिए, प्रॉपर ही फिट होनी चाहिए। स्क्रू लगाने पे ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ उठ रही है या स्क्रू टाइट लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जैसे खोला गया था उसी तरीके से ही स्क्रू लगना चाहिए। देखिए ऊपर का मदरबोर्ड का ये सॉकेट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि सारे पेंच कस देंगे, तो जब आप USB कनेक्टर लगाते हैं या C टाइप कनेक्टर लगाते हैं तो इसके जो पोर्ट हैं अंदर से लूज नहीं होंगे जल्दी। ये सब कारण होता है, ये सब सपोर्ट की चीज़ें होती हैं। ये देखिए केबल को मैंने जिस तरीके से फिट था बाकायदा फैन के, उसी तरीके से फिट कर दिया। ये कनेक्टर पे मैं आराम से स्ट्रिप को उठा के प्रॉपर बिल्कुल सीधे पैक कर दूंगा। ये SSD इनकी है, ये लगा दी जाएगी। अब बात करते हैं SSD की। तो SSD के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, सारा डेटा वगैरह जितना भी होता है सारा कुछ SSD के ही अंदर होता है। ये एंटीना वायर हैं आपकी, जो कि वाईफाई कार्ड के कनेक्टर में लगानी होती हैं। 2 एंटीना वायर होती हैं, इनको प्रॉपर सॉकेट में ही बैठाना पड़ता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से सॉकेट में नहीं बैठी होंगी तो इसमें क्या कहते हैं आपका वाईफाई कनेक्शन नहीं आएगा, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से ही बैठा लिए ध्यान से। देखिए मैंने चेक कर लिया है, सारे कनेक्शन लगे हुए हैं प्रॉपर। अब मैं डिस्प्ले को ऑन करके देखता हूँ। लैपटॉप को ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी नहीं लगी है। चलिए बैटरी लगा लेते हैं पहले। बैटरी को मैंने सेट कर दिया है। देखिए लाइट जल गई कॉर्नर पे चार्जिंग कनेक्टर की तरफ से। इन मॉडलों में ये खासियत है कि जैसे ही बैटरी को रिमूव करेंगे और बैटरी को लगाएंगे तो अगर सारे कनेक्शन ओके होंगे तो मदरबोर्ड